हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन योर यूट्यूब चैनल प्रॉफिट माउंटेन में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करें। मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है, तो हम 5000 स्टॉक को तो वॉच नहीं कर सकते ना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक स्कैनर जो हमें अपने हिसाब से स्टॉक को फिल्टर करके देगा। सपोज समझो स्कैनर ने अपने को दिया 10 स्टॉक, तो हम 10 स्टॉक को आराम से वॉच कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम 10 स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करेंगे, 10 स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे हम प्राइस एक्शन लगा के देखेंगे कौन से इसमें बेस्ट प्राइस एक्शन बैठता है। तो हम वहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। चार्ट एनालिसिस करके वहाँ पे बेस्ट एंट्री अपन बना सकते हैं। कौन से स्टॉक अवॉइड करने हैं ये भी देखेंगे, कौन से चार्ट में वॉल्यूम नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। और लोग सोचते हैं कि इसने टारगेट कैसे सेट किया, इसको कैसे पता कि ये स्टॉक यहाँ तक ही जाने वाला है, यहाँ से रिवर्सल आ गया, इसको कैसे पता। इसको बोलते हैं टारगेट। ये भी हम देखेंगे आज। और सबसे मेन बात, स्टॉप लॉस। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। विधि न मंद है, मार्केट का पहला रूल है, मार्केट से प्रॉफिट भले ही ना मिले लेकिन सर्वाइव करना आना चाहिए। तो सर्वाइव करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्कैनर की सेटिंग देख लेते हैं। कंपनी मार्केट कैपिटल मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए। 1000 करोड़ इसलिए क्योंकि इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनी आती है या फिर मिड कैप कंपनी आती है। इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल सेटल होता है। ये कंपनियां प्रॉफिट की ओर बढ़ती रहती है या फिर प्रॉफिट में होती है। स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनी अगर रही तो इसकी ग्रोइंग चांस ज़्यादा है क्योंकि ये स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्ट होने जा रही है। सेकंड है स्टॉक नियर और बिलो 52 वीक लो। 52 वीक लो मीन्स स्टॉक तो अच्छा है लेकिन कुछ लॉस की वजह से ये स्टॉक 52 वीक लो पे आया है। मैक्सिमम रिटेलर या इन्वेस्टर का यहाँ पे अलर्ट लगा होता है और यहाँ पे बाउंस बैक आने का चांस मैक्सिमम होता है। इसलिए हमें कंपनी है 1000 करोड़ की ऊपर की और 52 वीक लो देखना पड़ता है। थर्ड है स्टॉक बिलो 200 EMA। 200 EMA इसलिए क्योंकि ये 200 डेज की मूविंग एवरेज की लाइन होती है, मतलब ये 200 डेज का एवरेज होता है। ऐसा बोलते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहा तो स्टॉक बुलिश है और 200 के नीचे रहा तो स्टॉक बियरिश है। फोर्थ है इंडेक्स अंडर परफॉर्म द स्टॉक। इंडेक्स अंडर द परफॉर्म द स्टॉक मीन्स निफ्टी अगर 4% गिरे तो स्टॉक 8% गिरता है और निफ्टी अगर 2% बढ़े तो स्टॉक 4% बढ़ता है। फिफ्थ है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस ये पर्सनल है, अपन कितने से भी कितना ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 100 रुपये के अंदर के स्टॉक नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये पेनी कैटेगरी में आते हैं और पेनी स्टॉक हमेशा पेन देते रहते हैं। सिक्स्थ है हाई वॉल्यूम स्टॉक। हाई वॉल्यूम स्टॉक्स मीन्स स्टॉक में वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो खरीदेगा और बेचेगा कौन। आप खरीद तो लोगे लेकिन बेचने जाओगे तो अगले वाला खरीदेगा कैसे, क्योंकि स्टॉक में तो वॉल्यूम ही नहीं है। इसलिए हाई वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 पॉइंट यूज़ करके हम स्क्रीनर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें टिकर ट्रिप पर जाना होगा, इसको ओपन करना होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। फिर आप इस इंटरफेस पर आ जाओगे और फिर स्कैनर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टार्ट स्क्रीनिंग और यहाँ पे अपनी सेटिंग अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले हम स्टॉक यूनिवर्स को सिलेक्ट करेंगे। इसमें से निफ्टी 500। निफ्टी 500 इसलिए कि निफ्टी की टॉप 500 कंपनियों को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्टर तो हमें पता नहीं कि कौन सा सेक्टर कब बूम होने वाला है, इसलिए हम सेक्टर नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्केट कैप हमने सिलेक्ट किया था 1000 करोड़ के ऊपर का अपने को मार्केट कैप चाहिए, इसलिए 1000 करोड़ मिनिमम यहाँ पे रखेंगे, मैक्सिमम इतना भी। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस यानी मिनिमम आपको कहाँ कितने तक का स्टॉक चाहिए। 100 to 5000 लिख देता हूँ। आपको कितना भी ले सकते हो, 10 से लेकर 1000 तक कोई भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिनिमम लिखो और यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक का प्राइस।
ये हो गई जनरल सेटिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है ऐड फिल्टर करो। प्राइस और वॉल्यूम में देखो, यहाँ पे परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो होगा, इसे सिलेक्ट करो, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे आओ, 0 से लेकर 10%, यहाँ पे 10% लिखो। 10% यानी जो भी 52 वीक के लो के 10% के नीचे हो वो स्टॉक अपने को यहाँ पे दिखेंगे, इसलिए 0 से 10%। फिर से वन मोर इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी ऐड करना होगा फिल्टर, 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, ये भी आपको वही मिल जाएगा प्राइस और वॉल्यूम में, 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। तो इसके लिए हमें अंडर परफॉर्म स्टॉक ढूंढने के लिए ये काम में आएगा। इसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे कितना भी रहे, यहाँ पे अपने को 0 सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका स्टॉक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा वो इस फिल्टर से आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 0 रखना है। ओके। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर अब लगना पड़ेगा 200 मूविंग एवरेज। तो वो आपको आएगा टेक्निकल इंडिकेटर में 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे होगा, 200 डी EMA, 200 डी EMA यानी 200 डेज EMA वही होता है। सिर्फ अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डेली कितने वॉल्यूम होना चाहिए, तो 1 लाख शेयर डेली ट्रेड होनी चाहिए, ऐसे स्टॉक हमें फिल्टर करना होगा, 1 लाख। ओके। तो यहाँ पे अपने पास फिल्टर होके 12 स्टॉक आ गए हैं। तो एक बार यहाँ पे 200 EMA को क्लिक करोगे तो आपके पास में प्राइस से सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो अपने स्टॉक फिल्टर हो गए। तो सबसे पहले हम एक एक स्टॉक का चार्ट देख के एनालाइज करेंगे और जिस भी स्टॉक में बेस्ट एंट्री रहेगी वहाँ पे हम बनाने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट ओपन करेंगे जिंदाल सॉ लिमिटेड, इसको ओपन करेंगे अपन फायर्स में। ठीक है, फायर्स में चार्ट ओपन हो गया डे टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले हमें सपोर्ट निकालना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करना होगा। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दूसरा। चार्ट देखकर क्या समझ में आ रहा है अपने को, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर यहाँ से स्टॉक नीचे जाए या फिर यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है यहाँ तक। इसके लिए हमें क्लियर करना पड़ेगा, 200 मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा। इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब स्टॉक बेयरिश है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो यहाँ से स्टॉक यहाँ तक आराम से जा सकता है। अगर अपने को एंट्री बनानी होगी तो 228 के ऊपर 230 के ऊपर एंट्री अपन ले सकते हैं। क्लोजिंग चाहिए 230, क्लोजिंग चाहिए यहाँ से लेकर अपने को यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे हम राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको भी ओपन फायर्स पे ओपन कर लेंगे। ओपन हो गया डे टाइम फ्रेम पे, 200 मूविंग एवरेज लगा दिया। 200 मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब स्टॉक बियरिश है। अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है, जनरली ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या दिखता है अपने को, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। ये एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये सीधी ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है खतरनाक वाला, यहाँ पे सपोर्ट है एक, जहां से इसने पिछली बार बाउंस बैक लिया था। ये सपोर्ट तो आसानी से तोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर तोड़ता है तो बहुत खतरनाक नीचे जा सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि पहले रेजिस्टेंस निकाल देंगे। पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा इसका, ये दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, ये पहला।
और ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ये इसके चांस मैक्सिमम क्या है, ये अगर इसको जाना रहा तो ये लोअर फ्लो तोड़ेगा, फिर से इसको ये डाउन ट्रेंड में ऐसा जा सकता है। अगर इसको अप ट्रेंड में जाना होगा तो इसको ये पहला रेजिस्टेंस तोड़ना होगा, ऐसा इसको ट्रेंड तोड़ना होगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए, मतलब 537 के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए, तब इसका टारगेट रहेगा, यहाँ पे एंट्री रहेगी 537 के ऊपर 588 तक। तो इसे हम स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और एक एक करके स्टॉक को एनालाइज करके अपन ट्रेड कर सकते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। इसके तो बहुत सारे आंसर है, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ। मैं एंट्री होने के बाद में प्रीवियस डे का लो स्टॉप लॉस के तौर पर यूज करता हूँ। आज एंट्री की तो यस्टरडे का लो, फिर अगले दिन प्रीवियस डे का लो। यहाँ पे एंट्री होने के बाद में समझेगा अपन प्रीवियस डे का लो एसिड के तौर पर यूज कर सकते हैं अपन। देखता हूँ यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है क्या इधर प्रीवियस में। हाँ मिल गई, यहाँ पे एक है, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रही ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे एंट्री, ये एंट्री हो गई। 9 को बंद कर देता हूँ तब तक। एंट्री, ये एसएल हो गया, ये एंट्री, ये एसएल, फिर शिफ्ट, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे एसएल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एसएल हिट, मतलब यहाँ पे अपन एग्जिट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब कम रिस्क में बड़ा फायदा मिलता है। और दूसरी मेथड ये है कि 9 इसको भी यूज करते हैं कुछ लोग, लेकिन इसमें थोड़ा एक्यूरेसी कम है। यहाँ देखो सेम एंट्री, यहाँ पे जब भी 9 एंट्री के बाद में 9 को क्रॉस करेगी कोई भी कैंडल, क्लोजिंग चाहिए तब एग्जिट होता है, ये इसका रूल है। यहाँ पे एग्जिट हुआ, एसएल हिट। और कोई एंट्री देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एंट्री हो गई अपनी, यहाँ पे एंट्री हो गई प्रीवियस स्विंग, यहाँ पे एंट्री, ये एसएल, फिर ये एसएल, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये एसएल, फिर यहाँ पे एसएल हिट, अच्छा खासा रिटर्न मिला। अगर यही 9 की एंट्री होती तो यहाँ पे एंट्री, ठीक है, जब भी क्रॉस करेगा तब एग्जिट, एंट्री, फिर यहाँ पे एग्जिट होते अपन कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर लो में। ऐसा एसएल लगाएंगे तो 95% अपनी एक्यूरेसी आ जाती है आराम से। लेकिन एसएल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज स्टॉक मार्केट खा जाएगा।